चलिए प्रमेय संख्या 6.2 किताब में आपको नंबरिंग ऐसे होगा और इसी को बोलते हैं हम लोग थेल्स प्रमेय के विलोम। ठीक है, समझा रे। थेल्स प्रमेय का विलोम है, ये भी पूछ सकता है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। क्या कह रहा है देखिए, कहाँ है किताब। ई जस्ट जैसे अभी वाला जो थेल्स हम लोग थेल्स देखे थे उसमें समांतर देले था, भुजानुपातिक हम लोग साबित किए थे, राइट। लेकिन इसमें क्या है पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा कि इसमें जो है समांतर साबित करना है, अनुपातिक भुजा देगा। ठीक है, चलिए जैसे पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित कर दो, दे दिया ना। एगो रेखा है जो किसी त्रिभुज की है ना, एक रेखा है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, क्या भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो हमको सिद्ध क्या करना है कि तीसरी भुजा कैसी होगा, समांतर होती है। आइए त्रिभुज बनाएंगे हम लोग। ठीक है, बन गया त्रिभुज। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ये देखिए आपको दे दिया है कि ये कौन है, समांतर है। समांतर है कि साबित करना है, समांतर साबित करना है। दे दिया है इसका भुजा संगत भुजा अनुपातिक है, यानी दो को भुजा जो है रेखा के कारण ये भुजा, देखो ये रेखा के कारण जो है हई भुजा और हई भुजा कथी होगा, बट रहा है ना। तो कैसे बटता है, एक ही अनुपात में बट रहा है, यानी हई बटा हई, हई बटा हई। यानी कह सकते हैं हम लोग कि दिया है, कथी दिया है कि ए बी सी कथी है, त्रिभुज है जिसमें है कि ना, जिसमें एडी बटा कथी, एडी बटा डीबी बराबर ए बटा ए सी, इतना दे दिया है। ठीक है, यानी कह सकते इतना बटा इतना, इतना बटा इतना दे दिया। तो आपको सिद्ध कथी करना है, हई कथी होगा, समांतर होगा। ठीक है, तो सिद्ध करना है, कथी करना है, सिद्ध करना है कि डी समांतर कथी जगह हुआ, बी सी। आइए हम लोग रचना करते हैं, पहले कथी करते हैं, रचना करेंगे। ठीक है, आजा भाई देखो सब रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, ई जो एगो बिंदु है ना, ई जो हमको साबित करके देना है हई के समांतर, तो हम क्या करेंगे, एगो बिंदु यहीं पे मान लेते कि यहीं पर बिंदु है, लेकिन यहीं पर दर्शाएंगे तो पता नहीं चलेगा, तो थोड़ा सा हट के दर्शा लेंगे, यहाँ पे दर्शा लें। चलो इसका नाम दे देंगे ई डैश, कथी ई डैश। ठीक है, कथी नाम दे दिए, ई डैश। ध्यान रखना ई डैश जो है ई पर हमको यही दिखाना है, ई डैश जो है कथी पर है, ई पर ही है, लेकिन वही पर दिखाने के लिए अलग लेना पड़ेगा तब ना पता चलेगा, ना तो यही पर दिखा दो, यही पर एक बार बिंदु लगे तो पता ना चलेगा। ठीक है, चलिए। और ई जो है ना, ई जो डैश है डी और ई डैश जो है कथी है, इसके समांतर है रचना में लेंगे तो लिखेंगे डी ई डैश समांतर बीसी खींचे। ठीक है, चाहे लिए या खींचे जो भी है, जहां हम हुआ, जहां जो है ई जो है ई कथी पर स्थित है, एसी पर स्थित है, कथी पर, एसी पर स्थित है। ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी है जो ई वाला समांतर इसके है और ई डैश जो है कथी पर स्थित है, एसी पर। कोई दिक्कत, आइए प्रमाण समझिएगा इसका। ठीक है, तो प्रमाण में हम लोग लिखेंगे ए डी बटा कथी डी बी बराबर ए बटा कथी ई सी। ये कथी कहले है, दिया है ना क्वेश्चन में, इसको समीकरण 1 मान लेंगे हम लोग। कोई दिक्कत। अब देखिए एडी और डीबी बराबर गौर से देखिएगा, एडी और डीबी। अब यहाँ पे हम लोग दिमाग लगाए थेल्स वाला, थेल्स। हाँ, तो थेल्स में हम लोग क्या पढ़े थे कि समांतर दे दिया था तो संगत भुजा अनुपातिक ले लिए थे ना, उसी तरह से हम लोग कथी करेंगे, यहाँ पे भुजा अनुपातिक ले लेंगे हम लोग। ठीक है, आइए तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, चूंकि डीई डैश समांतर कथी है, बीसी है कि ना बुआ, है ना दले, इतना लिखता है तो सही है, नहीं लिखते तो कोई दिक्कत नहीं, लिख दो। इसलिए है ना, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि एडी बटा कथी डीबी, हाई और हाई समांतर दिले है ना, देखो हाई समांतर हाई दे लेते, इतना बटा इतना और इतना बटा कितना, इतना ले सकते हैं, बोलिए। इसलिए इतना बटा इतना और इधर कथी नाम है ए ई डैश
बटा में कथी ई डैश सी। ठीक है, इसको मान लेंगे कथी लिख देंगे थेस परमे से। ठीक है, परमे से समीकरण कितना 2। अब गौर से देखिएगा समीकरण 1 और 2 कुछ दिख रहा है तो लिख देंगे समीकरण 1 तथा कैसे 2 से। क्या देख रहे हैं हम लोग ई वाला पक्ष बराबर है तो ये पक्ष भी कथी हो जाएगा तो लिख देंगे हम लोग कि भैया ए ई बटा कथी ई सी बराबर है कथी ए ई डैश बटा कथी ए डैश सी। अब गौर से देखिए ए ई और ए ई डैश बराबर हो गया अर्थात हम कह सकते हैं ई और ई डैश एक ही को बिंदु पर है ना। जब ई ए ई लिखने का मतलब ए ई डैश के बराबर है तो फिर इसमें डैश हम कहाँ लगाए समझ रहा। अर्थात हम लोग समझ रहे हैं कि ई जो है और ई डैश जो है एक को बिंदु पर है और एक को बिंदु पर रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं संपाती। नीचे भी देख सकते हैं कि ई सी है और कथी है ई डैश सी है तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि ई और ई डैश कथी है एक ही है ना। तो लिख सकते हैं हम लोग ई तथा ई डैश कथी है संपाती है। ठीक है, कथी है संपाती है। तो अब हम लोग दिमाग लगा दिए संपाती है तो भाई साहब संपाती है ठीक ना। चलिए आइए अब यहाँ पे देखिए तो गौर से यहाँ पे रचना से कथी से डी ई समांतर कथी दिले है बीसी है ना। डी समांतर कथी दिले है बीसी दिले है ना कथी से रचना से। ठीक है, इसलिए डी ई को कथी कर देंगे हम लोग डी ई समांतर को कथी कर देंगे ई कर सकते हैं ई कर सकते हैं समांतर कथी बीसी ये ना साबित करना था कथी दिक्कत यही ना हमको साबित करना। देखो यहाँ पे लिख दिए ई तथा ई डैश संपाती है अर्थात ये दोनों बिंदु कथी एक ही है तो चूंकि कथी यहाँ दिले है यहाँ लिख दो चूंकि रचना से दिले है कि डी समांतर बीसी है इसलिए डी ई डैश कथी कर दिए ई समांतर कथी बीसी यही तो हमको साबित करना था। चलो उतारिए।